नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर हम महत्वपूर्ण 20 प्रश्न देखने वाले हैं जो रीट मेंस 2026 है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, अन्य कोई भी भर्ती है राजस्थान की उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देख लेना, पूरी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसा ना हो आप जिस प्रश्न को छोड़ते हो वो भी क्या एग्जाम में आ जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्लास का एक नंबर प्रश्न है, देखो राजस्थान में वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं। दोस्तों राजस्थान में जो वन्य जीव अभयारण्य है ये कितने हैं, तो 26 है, 27 है, 31 है या 33 है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा 27 है। अगर ऑप्शन में दोस्तों एग्जाम में 27 ना कर 26 आ जाए, 25 आ जाए, 31 आ जाए, 33 आए, तो आपको राइट आंसर क्या करना, 26 वाला करना है। परंतु इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा 27। कितने दोस्तों, 27 है। अगर 27 ना आए तब आपको करना है, वरना आपको 27 ही करना है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है एग्जाम में। साथ साथ में कमेंट में भी उत्तर लिखते रहिए जिससे आपके माइंड में भी सेट हो जाए, क्योंकि लिखने से ज़्यादा यादें रहते हैं। तो ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है, फिर आंसर को देखना है, फिर कमेंट के अंदर लिखना है, ध्यान से सुनना है। आप अगला प्रश्न क्या है, देखो ये प्रश्न तो एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं और ऐसे प्रश्नों के कारण आपका सिलेक्शन रुक जाता है, क्योंकि आप ध्यान से पढ़ते नहीं हो, ध्यान से देखते नहीं हो। तो ध्यान से देखना, देखो कि निम्न में से राजस्थान में कौन से टाइगर रिजर्व हैं, कौन से टाइगर रिजर्व हैं, तो कौन कौन से ये आपको बताना है। यहाँ पे देखो ये दे रखे हैं, एक नंबर में क्या है, सरिस्का है, 2 नंबर में रामगढ़ विषधारी है, 3 नंबर में क्या है, देखो रणथंभौर है, और 4 नंबर में मुकंदरा है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पे देखो ए में 1 2 3 4 ये सभी हैं, या बी में क्या है दोस्तों 1 2 3 मतलब 1 2 और 3 ये है। सी में क्या 2 3 4 है, मतलब 2 है, 3 और 4 क्या है, ये राजस्थान में टाइगर रिजर्व है। ये आपको बताना है। फिर सी में क्या दे रखा है, 2 3 4 आगे। फिर डी में क्या दे रखा है कि 1 नंबर है, 3 नंबर है और 4 नंबर, मतलब 1 नंबर ये है राजस्थान में टाइगर रिजर्व, और फिर क्या 3 नंबर है रणथंभौर टाइगर, फिर क्या 4 नंबर मुकंदरा। अब आपको ये बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सही होगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी न होगा, ऑप्शन नंबर ए है ना ये आपका क्षेत्र होगा, क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान में जो टाइगर रिजर्व है वो कौन कौन से, ए नंबर सी हो जाएगा सरिस्का है, 2 नंबर सी हो जाएगा रामगढ़ विषधारी भी है, 3 नंबर भी सही हो जाएगा क्योंकि रणथंभौर भी है, और 4 नंबर भी क्या सही हो जाएगा, मुकंदरा भी है। अगर आप गलती से देखो ऑप्शन में, मतलब आप सोच दिमाग के अंदर लाते हो एग्जाम के अंदर कि 2 नंबर नहीं होगा, ए सही है, 3 भी सही है और 4 भी सही, ऐसे कर देते हो तो देखो आप डी नंबर कर देते हो। मैं आपको बता रहा हूं, परंतु इसका राइट आंसर तो ए है, परंतु आप कन्फ्यूज भी कर देते हो कि 2 नंबर नहीं होगा, ए सही होगा और 3 सी होगा, 4 सी होगा, तो आप डी कर देते हो। तो आपका प्रश्न क्या गलत हो जाता है, क्योंकि 3 भी क्या है कि राजस्थान में टाइगर रिजर्व है, ये आपको याद रखना है। तो 2 भी आपका सही होगा। तो इसमें ए नंबर जो ऑप्शन है ना, मतलब ये चारों क्या है दोस्तों, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो कौन सा कोटा में स्थित टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा प्रसिद्ध है कोटा में बताना है, तो नाहरगढ़ जैव उद्यान है, मचिया सफारी पार्क है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, मुकुंदरा रिजर्व पार्क है। तो यहाँ पे जो आपका क्षेत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्षेत्र मुकुंदरा रिजर्व पार्क है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या है, देखो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राज्य के किन 4 जिलों में फैला हुआ है। तो कौन कौन से 4 जिलों में फैला हुआ है ये आपको बताना है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, तो देखो कोटा बूंदी बानाकोटा टोंक, फिर कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ झालावाड़, फिर देखो कोटा बारा झालावाड़ सवाईमाधोपुर, फिर देखो कोटा बूंदी बारा झालावाड़। हम पीछे पड़ गए, कोटा के अंदर तो ये है ही, कोटा जिले के अंदर यहाँ पे राज्य दे रखा है, क्योंकि राज्य भी आ सकता है प्रश्न के अंदर, जिले भी आ सकता है। तो कोटा के अंदर तो ये है ही। अन्य आपको बताना है कि कौन कौन से जिलों में ये मुकुंदरा हिल से ये फैला हुआ है। तो देखो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कोटा के अंदर तो है ही। इसके अलावा देखो बूंदी में भी है ये, चित्तौड़गढ़ में भी फैला हुआ है और झालावाड़ में भी फैला हुआ है। इन 4 जिलों के आपको कमेंट के अंदर लिखना है, जिससे आपकी तैयारी बेहतर बन सके। लिखने से ज्यादा याद रहता है तो जरूर लिखें। ऑप्शन नंबर बी है ना ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न का। आपको लिखना कैसे है, 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4 लगाना है, फिर नीचे लिखना है कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ झालावाड़, कैसे भी लिख सकते हो, आपके याद हो जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, याद है करने वाला प्रश्न है। अगर आप गलत भी लिख देते हो ना तो आपको राइट आंसर का कमेंट में रिप्लाई मिल जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो
राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो कौन सा है? देखो, सरिस का राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय मरु उद्यान है, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी है ना, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? दोस्तों, राजस्थान का दूसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कब घोषित किया गया? तो 1981 में, 1982 में, 1987 में, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र होगा 1981 में। कब दोस्तों? 1981 में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया? दोस्तों, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है ये कब घोषित किया? तो 10 अप्रैल 2013, 9 जनवरी 2012, 14 फरवरी 2012 और 2004। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है ना, ये क्या आपका सूत्र हो जाएगा, 9 जनवरी 2012। कब किया था? 9 जनवरी 2012 को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, गना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है, यहाँ का मुख्य आकर्षण है। देखो, जो गना पक्षी विहार है पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है, यहाँ का जो मुख्य आकर्षक है या आकर्षण है ये क्या है? एक तो क्रुंजा पक्षी है, या गोडाउन है, या साइबेरियन केरन है, या कोयल है। तो इसका जो मुख्य आकर्षण है दोस्तों वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी है, साइबेरियन केरन। ये क्या है दोस्तों? यहाँ का मुख्य आकर्षक है या आकर्षण है, ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण के नाम पर किया गया। देखो दोस्तों, आपको इस प्रश्न में बताना है तो जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण है ये किस पर किया गया था? विष्णु मंदिर पर किया गया था, या शिव मंदिर पर, या श्री राम मंदिर पर, या ब्रह्मा मंदिर पर? तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिव मंदिर। किस पे? शिव मंदिर पे। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, कौन से राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाईमाधोपुर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या गना भरतपुर, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, ताल छापर अभ्यारण्य चूरू। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान गना भरतपुर। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को किस वर्ष में यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर घोषित किया? तो कब किया गया? देखो, 1980 में, 1981, 1982, 1985। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र 1985 में। कब कहता है? 1985 में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, भरतपुर वर्ल्ड फेराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, भरतपुर वर्ल्ड फेराडाइज पुस्तक के जो लेखक है ये कौन है? तो डॉक्टर KL राठौड़ हैं, MD चतुर्वेदी हैं, मार्टिन एवांस है, या कैलाश सांकला है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है ना, ये क्या आपका सूत्र हो जाएगा, मार्टिन एवांस है। कौन है दोस्तों? मार्टिन एवांस है। ऑप्शन नंबर सी है ना, ये क्या आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य कहाँ है? दोस्तों, राजस्थान में जो दर्रा अभ्यारण्य है ये कहाँ है? तो झालावाड़ है, सवाईमाधोपुर है, कोटा है, अलवर है। यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र होगा कोटा में। कहाँ पे दोस्तों? कोटा में है। राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य है ये कहाँ पे? तो कोटा के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई? दोस्तों, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की जो स्थापना है ये कब हुई थी? तो 1990 में, 1991 में, 1981 में, 1982 में। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की जो स्थापना है 1981 के अंदर हुई थी। ऑप्शन नंबर सी का आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है, कोई भी एग्जाम हो। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? दोस्तों, जो शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र है ये निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो 12 है, उदयपुर है, जयपुर है, बीकानेर है। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 12 में। कहाँ पे दोस्तों? 12 में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो,
वन्यजीव अभ्यारण्य एवं जिलों में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। दोस्तों वन्यजीव अभ्यारण्य एवं जिलों में जो कौन सा सही है जो सम्मिलित नहीं है, तो शेरगढ़ सिरोही है, तालछापर चूरू है, रामसर सागर धौलपुर है, सज्जनगढ़ उदयपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र होगा शेरगढ़ सिरोही। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय अभ्यारण्य राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित नहीं है। तो कौन सा नहीं है धौलपुर जिले में अभ्यारण्य, देखो रामसागर है, केसरबाग है, वन विहार है या शेरगढ़ है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा शेरगढ़। कौन सा है, शेरगढ़ है। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो किस शहर में राज्य का प्रथम वर्ल्ड पार्क स्थापित किया गया है। दोस्तों कौन सा शहर है जिसमें राज्य का प्रथम वर्ल्ड पार्क है जो स्थापित किया गया है, तो नागौर है, प्रतापगढ़ है, अलवर है, उदयपुर है। यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र उदयपुर। क्या है दोस्तों, उदयपुर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो तालछापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। दोस्तों ये जो तालछापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य है ये कौन से जिले में है, तो देखो सीकर है, फिर चूरू है, फिर झुंझुनू है, फिर बीकानेर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों कहाँ पे है, चूरू में है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहां उड़न की लहरी देखी जा सकती है, तो देखो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है, नाहरगढ़ अभ्यारण्य है, सीता माता अभ्यारण्य है, वन विहार अभ्यारण्य है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र सीता माता अभ्यारण्य। कौन से दोस्तों, सीता माता अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें, बस आपको क्लिक ही करना होता है। क्लास के अंत में हमारी इतनी गुजारिश रहती है, क्लास को जरूर लाइक करें, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें जिससे वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सके। आप हमें कमेंट बता सकते हैं आपको किस टॉपिक से राजस्थान के किससे कैसे प्रश्न चाहिए, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।